हरे कृष्ण दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। आइए अब हम आज का अध्याय स्टार्ट करते हैं। सगर पुत्र नाश वर्णन। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब इंद्र ने यज्ञ का सब वृतांत विष्णु से कहा, तब भगवान विष्णु मन से ध्यान कर इंद्र से निश्चित बोले कि हे इंद्र, मुझको और समर्थ शिवजी जी को उन लोगों ने नहीं बुलाया, इसीलिए मैं तुमसे एक उपाय बताता हूँ, तुम उपाय को करो। हे सुमत, मैं तुमको अदृश्य करने वाली विद्या देता हूँ। तुम पवित्र होकर उस विद्या को ग्रहण करो और निर्भय होकर फिर जाकर विधि से उस विद्या का जाप करो। सावधानी से यज्ञ के घोड़े का हरण करो और उसी तरह मौन पूर्वक कपिल ऋषि के आश्रम में जाओ। सब देखकर यज्ञ के घोड़े को रखकर स्वर्ग में जाकर पूर्वत अपना काम करो, अन्यथा यज्ञ के बल से बलवंत होकर सबको मारेंगे। भगवान के वचन सुनकर इंद्र ने विधिवत स्नान किया और अदृश्य कारिणी विद्या को ग्रहण कर प्रथम मधुसूदन भगवान को प्रणाम किया और पूछा कि भगवान, कपिल मुनि कहाँ पर हैं? श्री विष्णु भगवान कहने लगे कि कलिंग देश से पूर्व की तरफ पृथ्वी के अंदर गुफा में कपिल ऋषि ने पाताल के समान भूग्रह यानी तहखाना बना रखा है। उसी भूग्रह में ध्यानावस्थित होकर कपिल मुनि रहते हैं। विष्णु भगवान के वचन सुनकर इंद्र यज्ञ के घोड़े के पास गए और भगवान विष्णु के उपदिष्ट विद्या का ऋषि देवता के सहित जप करते हुए यज्ञ के घोड़े को लेकर शीघ्र चले गए, परंतु यह वार्ता किसी को कुछ मालूम न हो सकी। एकांत में ध्यान मग्न कपिल मुनि को देखकर इंद्र ने विधि पूर्वक प्रणाम किया और यज्ञ के घोड़े को वहां बांधकर इंद्र अपने स्वर्ग को चले गए, परंतु मन में फिर भी शंका बनी ही रही। इधर यज्ञ के घोड़े के हरण हो जाने पर उसके रक्षक एक साथ अज्ञान से मोहित होकर सबों ने राजा के पास आकर कहा कि राजन, यज्ञ का घोड़ा कहाँ गया तथा कौन हर कर ले गया? हम नहीं जानते। रक्षकों के वचन सुनकर सगर पुत्र यज्ञाश्व की खोज में दशों दिशाओं को गए। समस्त पृथ्वी तल के भाग को देखकर देवलोक देखने के लिए स्वर्ग को आए। इसके पश्चात नक्षत्र लोक गए और इंद्र की पुरी को गए। संशय में पड़कर व्याकुल सगर पुत्र इंद्र के प्रत्येक ग्रह में और दूसरों के ग्रह तथा नगर में अटारी, समस्त शाला, वन उपवन, दिक्पालों के लोक, उसके बाद ब्रह्मलोक, कैलाश, हिमवान तथा अनेकों मेरु पर्वत, समस्त गुफा और शिखर, गंधर्व लोक, यज्ञ लोक, तदंतर विष्णु लोक में भी गए। इस प्रकार सगर पुत्र सब लोकों में घूमे, परंतु यज्ञ के घोड़े का कहीं पता नहीं चला। फिर वह पाताल के लोक में गए और सातों पातालों को देखा। फिर वे निराश होकर अपने शिविर में गए। सब दुखी होकर प्राण त्यागने को तैयार हो गए और सब काल से प्रेरित होकर पृथ्वी को खोदने लगे कि अचानक उस विवर से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में इंद्रालय के समान और मनुष्यों से रहित दिव्य गहरी गुफा को देखकर सब ने उस गुफा में चले गए। वहां जाकर कमल की रस्सी से बंधा हुआ यज्ञ के घोड़े को देखा और वहां पर ध्यान से मग्न कपिल ऋषि को देखा, जो कि केवल मन से ही सृष्टि, संहार, शाप और अनुग्रह करने वाले हैं। कपिल मुनि के प्रभाव से उन मूर्ख सगर पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर समझकर कहा कि इसी ने घोड़ा चुराया है और अब भय से यहाँ ध्यान लगाकर बैठ गया। हम लोगों के भय से पृथ्वी के नीचे घर बनाकर ऋषि के समान बैठा है। इस दुष्ट को अच्छी तरह बांधकर राजा सगर के पास ले चलेंगे। यह कहकर उन शूरवीर सगर पुत्रों ने बड़ा कौतूहल किया और कपिल मुनि को बांध लिया तथा कुछ लोगों ने उन पर प्रहार भी किया। ध्यान को त्याग कर ज्यों ही कपिल मुनि ने उसकी ओर देखा, त्यों ही सगर के पुत्र कपिल मुनि की नेत्राग्नि से जलकर भस्म हो गए। आज सूर्य महिमा में हम आपको सुनाएंगे एक वैश्य और ब्राह्मण की कथा। सूर्य मंदिर में पुराण वाचन और भगवान सूर्य को स्नान आदि कराने का फल। ब्रह्मा जी बोले, दिन दिन मैं आपको पितामह और कुमार कार्तिकेय का एक आख्यान सुना रहा हूँ, जो पुण्यदायक, पाप नाशक तथा कल्याणकारी है। एक बार सभी लोगों के रचयिता पितामह सुखपूर्वक बैठे थे। उनके पास श्रद्धा भक्ति संवित हो कार्तिकेय ने आकर प्रणाम किया और कहा, विभु, आज मैं दिवाकर भगवान सूर्य देव का दर्शन करने के लिए गया था।
प्रदक्षिणा करके मैंने उनकी पूजा की तथा परम भक्ति और श्रद्धा से मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां मैंने एक महान आश्चर्य की बात देखी। स्वर्ण जड़ित छोटी छोटी घंटियों से युक्त श्रेष्ठ वैदुर्यामी मणियों एवं मुक्ताओं से सुशोभित विचित्र विमान से आ रहे एक पुरुष को देखकर भगवान दिवाकर सहसा आसन से उठ खड़े हुए। उन्होंने सामने आए हुए उस पुरुष को अपने दाहिने हाथ से पकड़कर अपने सामने बिठाया और उसके सिर को सूंघा तथा उसका पूजन किया। उसके बाद समीप में बैठे हुए उस पुरुष से भगवान सूर्य ने कहा, हे भद्र, आपका स्वागत है। आपका हम सब पर बड़ा प्रेम है। आपने बहुत आनंद दिया। जब तक महाप्रलय नहीं होता तब तक आप मेरे समीप रहें। इसके पश्चात उस स्थान को जाएं जहां ब्रह्मा स्वयं स्थित है। इसी बीच भगवान सूर्य के सामने एक श्रेष्ठ विमान पर आसीन दूसरा पुरुष आया। उसका भी सूर्य भगवान ने उसी प्रकार आदर किया और उसे भी विनम्र भाव से वहीं बिठाया। देवशार्दूल भगवान सूर्य के द्वारा की गई उन दोनों की पूजा देखकर मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल उत्पन्न हो गया। अतः मैंने भगवान भास्कर से पूछा, देव, पहले जो यह मनुष्य आपके पास आया है, जिसे आपने अधिक संतुष्ट किया है, इसके ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इसकी आपने स्वयं ही पूजा की है? इस विषय को लेकर मेरे हृदय में विशेष रूप से कौतूहल उत्पन्न हो गया है। उसी प्रकार से आपने दूसरे पुरुष की भी पूजा की है। ये दोनों सब प्रकार से पुण्य कर्म करने वाले उत्तम जनों में भी श्रेष्ठ मनुष्य हैं। आप तो सदा ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि देवताओं के द्वारा भी अर्जित पूजित होते हैं। फिर आपके द्वारा ये दोनों किस कारण पूजित हुए? देवेश, मुझे आप इसका रहस्य बताइए। भगवान सूर्य ने कहा, महामते, आपने इनके कर्म के विषय में बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस कारण से ये मेरे पास आए हैं उसे आप ध्यान से सुने। पृथ्वी तल पर अयोध्या नाम की एक प्रसिद्ध नगरी है जो मेरे अंश से उत्पन्न राजाओं द्वारा अभिरक्षित है। उस अयोध्या नामक नगरी में धनपाल नाम का एक श्रेष्ठ वैश्य रहता था। उस पुरी में उसने एक दिव्य सूर्य मंदिर बनवाया और बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर उसकी पूजा की। इतिहास पुराण के वाचकों की विशेष रूप से पूजा की और उसने पुराण श्रवण कराने की प्रार्थना की तथा कहा, द्विजश्रेष्ठ, इस मंदिर में यह चारों वर्णों का समूह पुराण श्रवण करने का इच्छुक है। अतः आप पुराण श्रवण कराएं, जिससे भगवान सूर्य मेरे लिए 7 जन्म तक वर देने वाले हों। आप 1 वर्ष तक मेरी दी हुई वृत्ति को ग्रहण करें। उन्होंने वैश्य धनपाल के आग्रह को स्वीकार कर लिया, परंतु 6 मास में ही वैश्य धनपाल काल धर्म को प्राप्त हो गया। हे कुमार, वही यह वैश्य है। मैंने इसी को लाने के लिए विमान भेजा था। पुण्य आख्यान को कहने या सुनने से जो फल एवं तुष्टि प्राप्त होती है, यह उसी का फल है। गंध पुष्पादि उपचारों से पूजन करने पर मेरे हृदय में वैसी प्रसन्नता उत्पन्न नहीं होती जैसी पुराण सुनने से होती है। कुमार, गौ, सुवर्ण तथा रत्न जड़ित वस्त्रों, ग्रामों तथा नगरों का दान देने से मुझे इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी प्रसन्नता इतिहास पुराण सुनने सुनाने से होती है। मुझे अनेक खाद्य पदार्थों द्वारा किए गए श्राद्धों से वैसी प्रसन्नता नहीं होती जैसी पुराण वाचन से होती है। सुश्रेष्ठ, इससे अधिक और क्या कहूँ? इस रहस्य युक्त पवित्र आख्यान के वाचन के बिना मुझे अन्य कुछ भी प्रिय नहीं है। नरोत्तम, यह तो दूसरा ब्राह्मण यहाँ आया है। यह भी उसी श्रेष्ठ अयोध्या नगरी में उत्तम कुल का ब्राह्मण था। एक बार यह परम श्रद्धा भक्ति से संवित होकर धर्म की उत्तम कथा को सुनने के लिए गया था। वहां पर उसने भक्ति पूर्वक उत्तम पवित्र आख्यान को सुनकर उन महात्मा वाचक की प्रदक्षिणा की। उसके बाद यह ब्राह्मण उस परम तेजस्वी वाचक को दक्षिणा में 1 माशा स्वर्ण दान कर देकर परम आनंदित हुआ। यही इसका पुण्य है जो यह मेरे द्वारा सम्मानित हुआ है। यह उसी पुण्य कर्म का परिणाम है। श्रद्धा भक्ति संवित जो व्यक्ति वाचक की पूजा करता है, उसी से मैं भी पूजित हो जाता हूँ। जो मनुष्य अच्छे से अच्छे भोज्य पदार्थों के द्वारा वाचक को परितृप्त करता है, उसी से मेरी भी संतुष्टि हो जाती है। मेरे संतानें यम, यमी, शनि, मनु तथा तप्ती मुझे उतने प्रिय नहीं है जितना मुझे कथावाचक प्रिय है। वाचक के संतुष्ट होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि हे देव सेनापते, सबसे पहले संसार के द्वारा पूज्य
जो मेरा मुख था, उसी मुख से संसार का कल्याण करने के निमित्त सभी इतिहास पुराणादि ग्रंथ प्रकट हुए। महामते, मुझे पुराण वेदों से भी अधिक प्रिय है। जो श्रद्धा भाव से नित्य इन्हें सुनते हैं और वाचक को वृत्ति प्रदान करते हैं, वे परम पद प्राप्त करते हैं। सुवत्र धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष, पुरुषार्थ चतुक्षे की उत्तम व्याख्या के लिए मैंने ये इतिहास पुराण बनाए हैं। वेदों का अर्थ अत्यंत दुर्जेय है। तब महामते, इनको जानने के लिए ही मैंने इतिहास पुराणों की रचना की है। जो मनुष्य प्रतिदिन पुराण श्रवण का उत्तम कार्य करवाता है, वह सूर्य देव से ज्ञान प्राप्त कर परम पद को प्राप्त करता है। वाचक को जो दक्षिणा देता है, वह सूर्य देव के लोक को प्राप्त करता है। हे सुश्रेष्ठ, इसमें आश्चर्य क्या है? जैसे देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ है, शास्त्रों में वज्र श्रेष्ठ है, और जैसे तेजस्वियों में अग्नि, नदियों में सागर श्रेष्ठ माना गया है, वैसे ही सभी ब्राह्मणों में इतिहास पुराण वाचक ब्राह्मण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पुराण वाचक का पूजन करता है, उसे उस पुण्य कर्म द्वारा संपूर्ण जगत पूजित हो जाता है। ब्रह्मा जी ने फिर से कहा, दिंडिन, देव देवेश्वर भगवान सूर्य के मंदिर में जो मनुष्य धर्म का श्रवण करता है या कराता है, उसके पुण्य से वह परम गति को प्राप्त करता है। जो पुरुष भगवान सूर्य की 3 बार प्रदक्षिणा करके भूमि पर मस्तक झुकाकर सूर्य नारायण को प्रणाम करता है, वह उत्तम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य जूता पहनकर मंदिर में प्रवेश करता है, वह तामसिन नामक भयंकर नरक में जाता है। जो सूर्य देव के स्नानार्थ घृत, दूध, मधु, इक्षुरस अथवा गंगादि पवित्र नदियों का उत्तम जल देते हैं, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर सूर्य मंडल को प्राप्त करते हैं। अभिषेक के समय जो उनका भक्ति पूर्वक दर्शन करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और अंत में वे शिवलोक को जाते हैं। सूर्य भगवान को ऐसे स्थान पर स्नान कराना चाहिए जहाँ स्नान का जल किसी से भी लांघा न जा सके। जल का लंघन हो जाने पर बहुत अशुभ माना जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वासुदेव, जो मनुष्य मिट्टी, लकड़ी अथवा पत्थर से भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करवाता है, वह प्रतिदिन किए गए यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। भगवान सूर्य नारायण का मंदिर बनवाने पर वह अपने कुल की 100 आगे और 100 पीछे की पीढ़ियों को सूर्य लोक प्राप्त करा देता है। सूर्य लोक के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करते ही 7 जन्मों में किया गया जो थोड़ा अथवा बहुत पाप है, वह नष्ट हो जाता है। मंदिर में सूर्य की मूर्ति को स्थापित कर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है और उसे दोष फल की प्राप्ति नहीं होती तथा अपने आगे और पीछे के कुलों का उद्धार कर देता है। इस विषय में प्रजाओं को अनुशासित करने वाले यम ने पाश दंड से युक्त होकर किंकरों से पहले ही कहा है कि मेरे इस आदेश का यथोचित पालन करते हुए तुम लोग संसार में विचरण करो। कोई भी प्राणी तुम लोगों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकेगा। संसार के मूलभूत भगवान सूर्य की उपासना करने वाले लोगों को तुम लोग छोड़ देना, क्योंकि उनके लिए यहाँ पर स्थान नहीं है। संसार में जो सूर्य भक्त है और जिनका हृदय उन्हीं में लगा हुआ है, ऐसे लोग जो सूर्य की सदा पूजा किया करते हैं, उन्हें दूर से ही छोड़ देना। बैठते, सोते, चलते, उठते और गिरते पड़ते जो मनुष्य भगवान सूर्य देव का नाम संकीर्तन करता है, वह भी हमारे लिए बहुत दूर से ही त्याज्य है। जो भगवान भास्कर के लिए नित्य नैमित्तिक यज्ञ करते हैं, उन्हें तुम लोग दृष्टि उठाकर भी मत देखना। यदि तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों की गति रुक जाएगी। जो पुष्प, धूप, सुगंध और सुंदर सुंदर वस्त्रों के द्वारा उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भी तुम लोग मत पकड़ना, क्योंकि वे मेरे पिता के मित्र या आश्रित जन हैं। सूर्य नारायण के मंदिर में उपलेपन तथा सफाई करने वाले जो लोग हैं, उनके भी कुल की 3 पीढ़ियों को छोड़ देना। जिसने सूर्य भगवान का निर्माण कराया है, उस मंदिर का निर्माण कराया है, उसके कुल में उत्पन्न हुआ पुरुष भी तुम लोगों के द्वारा बुरी दृष्टि से देखने योग्य नहीं है। जिन भगवत भक्तों ने मेरे पिता की सुंदर अर्चना की है, उन मनुष्यों को तथा उनके कुल को भी तुम सदा दूर से ही त्याग देना। महात्मा धर्मराज यम के द्वारा ऐसा आदेश दिए जाने पर भी एक बार यम किंकर उनके आदेश का उल्लंघन करके राजा सत्राजित के पास चले गए, परंतु वो सूर्य भक्त सत्राजित के तेज से वे सभी यम के सेवक मूर्छित होकर पृथ्वी पर वैसे ही गिर पड़े
जैसे मूर्छित पक्षी पर्वत पर से भूमि पर गिर पड़ता है। इस प्रकार जो भगवान सूर्य के मंदिर का निर्माण करता कराता है, वह समस्त यज्ञों को संपन्न कर लेता है, क्योंकि भगवान सूर्य स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ है। ब्रह्मा जी बोले, सूर्य की प्रतिष्ठित प्रतिमा को जो घी से स्नान कराता है, वह अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य भगवान को जो घी से स्नान कराता है, उसे सभी पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। सप्तमी अथवा षष्ठी के दिन सूर्य नारायण को गाय के घी से स्नान कराने से सभी पातक दूर हो जाते हैं। संध्या काल में घी से स्नान कराने पर तो ज्ञात अज्ञात संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। सूर्य नारायण सर्वज्ञ रूप हैं और समस्त हव्य पदार्थों में घी ही उत्तम पदार्थ है, इसीलिए उन दोनों का संगम होते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य को दूध से स्नान कराने वाला मनुष्य 7 जन्मों तक सुखी, रोग रहित और रूपवान होता है और अंत में दिव्य लोक में निवास करता है। जैसे दूध स्वच्छ होता है और रोगादि से मुक्ति करने वाला है, वैसे ही दूध से स्नान कराने वाले पर अज्ञान हटकर निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। दूध से स्नान कराने से भगवान सूर्य नारायण प्रसन्न होकर सभी ग्रहों को अनुकूल करते हैं तथा सभी लोगों को पुष्टि और प्रीति प्रदान करते हैं। घी और दूध से तिमिर विनाशक देवेश सूर्य देव को स्नान कराने पर उनकी दृष्टि मात्र पड़ते ही मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। श्री रवि हरत आहो रात तमे अग्नित किरण पसारी, वंदन करुटन चरण में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सरचर चाकर के नाथ, निस दिन होत है तुम्हें से होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रय देव स्वरूपा। तुम ही कर्तपालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर वदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रति तुम गगन बिहारी। चक्रा शंख आरु श्वेत कमलधर, वर मुद्रा सोहत चोटेकर। शीश मुकुट कुंडल गलमारा, तारु तिलक तव भाल विशाला। शाक्त अश्वरात दुम गामी, अरुणता सारथी गति अविरामी। राक्त वरण अभुन सन धारक, अति प्रिया तो है लाल पदारथ। सर्वतमा कहे तुम ही ऋग्वेदा, मेटरा काहे तुम हो सब वेड़ा। 5 देव में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। 12 नाम जाप आओधर्क, रोग शोक आरु कष्ट निवारक। कया मया कुंदी तब ध्यान लगायो, दानवीर सुट करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पटरा सो वन में पायो। शास्त्र त्याग अर्जुन अकुरयो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हा कर तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज टक बनवे विंध्य न पायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर गए विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नशन शनि देव कहावे, पवन ते सूत शनि तिर मिटवे। यजना व्रत स्तुति तुम्हारी कीने, भेंट युगला युग यगुर्वेद ही दीने। सूर्य मुखी खरि तव तय रूपा, कृष्णा सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा आरु काल स्वरूपा। डिंग डिंगत तव प्रेग तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तव सुमिरन, आंजन नेत्रा करत है सुमिरन। त्रिविध ताप हारता तुम भगवान, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवान। सफल बनावे तब आराधन, गायत्री जाप हार हे साधन। संध्या त्रिकल करत जो कोई, पावे कृपा सदा तब वोही। चित्त शांति सूर्य षटक देवे, व्याधि उपाधि सब हर लेवे। आष्ट दल कमल यंत्रा शुभकारी, पूजा उपसन तब सुखकारी। माघ माज सुद सप्तमी पवन, आरंभो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगल करी, भक्ति दायिनी दोष हरि। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख भैव पवावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहुआन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्य तब को लग जावे। धर्म दान टाप करत है साधक, मिटू राहु तब पीड़ा बधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना करते नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे।
दक्षिण दिशा तोरी गति ज्ञावे, दक्षिणायन होई कहलावे। उत्तर मार्जी तो और रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन आरु वचन कर्म हो कवन, पवन संयम करत भले नित अर्धन। भारत 10 चिंतन करत, धार दिन तब तब ध्यान। रखियो कृपा इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम 4 भुजाधारी, अश्व है 7 तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्रोत ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सभी तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम पूरे जेठ के महीने में डेली ज्येष्ठ मास के महत्व की वीडियोस लाते रहेंगे। हम डेली सुबह 5 बजे वीडियोस अपलोड कर देते हैं। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सबका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।